नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। बिहार में पिछले कुछ दिनों से लगातार दूसरे एम्स के निर्माण की मांग जोरों पर है। पहले बीच में खबर आई थी कि दरभंगा में दूसरे एम्स का निर्माण किया जा सकता है, लेकिन टेक्निकल आधार को बताते हुए देश के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इसे खारिज कर दिया। यानी कि अगर खबरों की माने तो दरभंगा में अब एम्स का निर्माण नहीं होगा। तो वहीं दूसरी तरफ मिथिलांचल के ही दूसरे बड़ा जिला है सहरसा में अब एम्स की मांग जोर पकड़ लिया है। पुरुष तो पुरुष, अब एम्स निर्माण के लिए महिलाएं भी सड़कों पर उतर गई है। क्या है ये पूरा मामला, आइए हम दिखाते हैं हमारे सीनियर एडिटर मुकेश कुमार सिंह की इस स्पेशल रिपोर्ट में। बीते 4 साल से जब से बिहार में दूसरे एम्स की घोषणा हुई है, तब से सहरसा में विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा सिलसिलेवार तरीके से आंदोलन जारी है। खासकर एम्स निर्माण संघर्ष समिति के बैनर तले हस्ताक्षर अभियान, धरना प्रदर्शन, सांकेतिक धरना, महाधरना और आमरण अनशन के जरिए लगातार आंदोलन हो रहे हैं। इसी कड़ी में एम्स निर्माण संघर्ष समिति के बैनर तले नारी शक्ति ने पहले 7 दिवसीय सत्याग्रह किया, फिर उसके बाद सड़कों पर हल्ला बोलकर हमें एम्स चाहिए के नारों से पूरे शहर को भर दिया। सहरसा स्टेडियम परिसर के बाहर नारी शक्ति बड़ी संख्या में पहले तो 7 दिवसीय सत्याग्रह पर बैठी और फिर बड़ी तादाद में सड़कों पर उतरकर राज्य और केंद्र सरकार से सहरसा में एम्स निर्माण हो इसकी मांग की। स्टेडियम परिसर के बाहर सत्याग्रह स्थल से उठने के बाद महिलाओं का यह जत्था एसपी, डीएम और कोसी प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय से होते हुए बाबू वीर कुंवर सिंह चौक पर पहुंचा। वहां पर तमाम महिलाओं ने हमें एम्स चाहिए का नारा लगाया और जबरदस्त प्रदर्शन किया। महिलाओं के इस प्रदर्शन से यह साफ लग रहा है कि बिना एम्स लिए ये महिलाएं मानने वाली नहीं है। अब एम्स तो हर हाल में बनाना ही होगा। राह चलते आम लोग भी हमें एम्स चाहिए के नारे लगाने लगे हैं। क्या चाहिए? एम्स चाहिए हमको, बड़ा हॉस्पिटल चाहिए। इतना ही नहीं, अगर बात करें आम लोगों की तो आम लोग सिर्फ नारा ही नहीं लगा रहे हैं, ये भी जवाब दे रहे हैं कि उन्हें एम्स क्यों चाहिए। हम लोग को बीमारी से ग्रस्त हैं, हम पेशेंट मर रहा है, इसलिए हम लोग बाहर कहीं नहीं जाएंगे। बताना जरूरी है कि राज्य सरकार ने दूसरे एम्स निर्माण के लिए सिर्फ एक जिला दरभंगा का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था, जिसे टेक्निकल वजहों से केंद्र के स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने खारिज कर दिया है। हद तो यह है कि 2 साल पूर्व ही सहरसा के तत्कालीन जिलाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने सहरसा में 217 एकड़ भूमि सहित तमाम आवश्यक जानकारी राज्य सरकार को पत्र के माध्यम से दे दी थी। लेकिन राज्य सरकार की अनदेखी की इंतहा देखिए कि राज्य सरकार ने सहरसा को लेकर कोई प्रस्ताव केंद्र को भेजा ही नहीं। इधर तत्कालीन लोकसभा सांसद शरद यादव ने जेपी नड्डा को पत्र लिखा था, जिसका जवाब भी उनके निजी सचिव ने शरद यादव को भेजा है। जवाब में राज्य सरकार द्वारा सहरसा को प्रस्ताव नहीं भेजे जाने की बात लिखी हुई है। बेशर्मी की इंतहा है कि जिस नीतीश कुमार ने 2008 की कुशहा त्रासदी के बाद पहले से बेहतर कोसी बनाने की वादा किया था, उन्हें कोसी के विकास की कोई चिंता नहीं। सहरसा में लगातार हो रहे आंदोलन की धमक दिल्ली तक पहुंच गई है। सहरसा में एम्स का निर्माण हो, इसके लिए दिल्ली में भी आंदोलन हो रहा है। सहरसा की नारी की जोरदार पहल का कितना असर नीतीश कुमार पर होता है, इस पर धुंध बरकरार है। वैसे विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार सहरसा का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने का मन भी बना चुके हैं। वैसे आपको यह बताना भी बेहद जरूरी है कि जेपी नड्डा भी कोसी इलाके में एम्स निर्माण हो इसकी इच्छा जता चुके हैं। अब सबकी नजर नीतीश कुमार पर ठहरी हुई है। वैसे इतिहास गवाह है कि जब जब नारी घर से बाहर सड़क पर निकलती है, बड़ा बदलाव हुआ है और नया इतिहास बना है। सीनियर एडिटर मुकेश कुमार सिंह की विशेष रिपोर्ट। तो देखा आपने कि किस तरीके से सहरसा में अब महिलाएं भी एम्स निर्माण के लिए रोड पर उतर गई है। अब आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिनके हाथ में यह है कि वो प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेजें कि सहरसा में एम्स का निर्माण कराया जाए, अब यह देखना दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार के पास भेजते हैं या नहीं भेजते हैं, और इस प्रस्ताव को केंद्र की मंजूरी मिलती है या नहीं मिलती है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी देश और दुनिया के खबरों के लिए आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।